श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 6ठे दोहे से आगे सुने। अब ये देखें श्री तुलसीदास जी का निरूपण कितना सुंदर रचना की है उन्होंने, जो कहते हैं कि विश्व विधाता ने तो सारे विश्व को गुण और दोष में रचा हुआ है। वो तो उन्होंने तो विश्व ऐसा रचा है जो गुण और दोषों से दोनों से भरा पड़ा हुआ है। बस यही है कि जो संत रूपी लोग हैं, जो साधु संत जैसे लोग हैं, जो निर्मल मन के लोग हैं, जो भगवान के प्यारे लोग हैं, वे उस विश्व में से सिर्फ गुण ग्रहण करते हैं और दोष की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस का सा विवेक दे देते हैं तो वो उन पुरुषों का, उन इंसानों का मन खुद ब खुद ही दोषों को छोड़ करके गुणों में अनुरक्त हो जाता है। यही विधाता की कृपा है कि जब विधाता उन्हें हंस का सा विवेक दे देते हैं तो उनमें ये शक्ति आ जाती है, उनमें ये इच्छा आ जाती है, उनमें ये भावना आ जाती है कि वे दोषों को छोड़ करके सिर्फ गुणों को ही ग्रहण किया करते हैं। और इस प्रकार से गुण धारण करने से वे इस जगत में पूजनीय हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रूप का तो इतना आनंद है कि जो लोग इस रूप को बनावटी भी धारण कर लेते हैं, यानी कि साधु का सा वेश धारण कर लेते हैं, उन्हें भी जगत साधु का सा वेश देख करके पूजने लग जाता है। मगर जो सच के साधु नहीं होते, एक ना एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, क्योंकि जो कपट है वो अंत तक नहीं छिप पाता है। एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। आप देख लें, हर ऐसे साधु का जो साधु का वेश धारण किए हुए है, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लोगों से पूजता है, मगर अंत में उसका सच सामने आ ही जाता है और वो असम्मान, बेइज्जती, अपमान, इन सब के अधिकारी होता है। यही सब प्राप्त करता है, निंदा का पात्र हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संग की बहुत बड़ी महिमा है। आदमी गुणों का संग लेता है तो साधु हो जाता है, और दोषों का संग लेता है तो राक्षस हो जाता है। यहीं से भगवान बन जाता है, और यहीं से इंसान बन जाता है, और यहीं से राक्षस बन जाता है। वो कहते हैं कि आप देख लें संग की महिमा। जैसे कि एक साधु के घर के तोता मैना होते हैं तो राम राम सुमिरा करते हैं, और अगर किसी असाधु के घर के तोता मैना होते हैं वो गिन गिन के गालियां देते हैं। इसी तरीके से जैसे धुआं है कि जब कुसंग के कारण यानी कि कूड़े से धुआं उठता है तो कालिख कहलाता है, और जब हवन से धुआं उठता है तो वो सुंदर स्याही बनकर के पुराण लिखने के काम में आता है। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर भाव है संग का। संग से ऐसा हो जाता है कि जब सुंदर संग होता है तो वो ही पूजने लग जाता है, और संग अगर गंदा हो जाता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, उसका आप सिर्फ अपमान रहता है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि इवन जो कपड़े हैं, कपड़े तक भी संग पा करके जो अच्छा संग पाते हैं, जिन कपड़ों को एक अच्छे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े भी पूजनीय हो जाते हैं, और जिन कपड़ों को एक बुरे इंसान का संग मिल जाता है वो कपड़े तक भी निंदनीय हो जाते हैं। आप उदाहरण देख लें कि जिन कपड़ों को बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष पहनते हैं, उनके कपड़े भी बड़ी बड़ी वैल्यूज पे बिकते हैं। उनका बड़ा बड़ा मान होता है, सम्मान होता है, लोग उनको लेने के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको देख देख के उन महापुरुषों की उनको याद आती। और जो कपड़े बुरे लोगों के उस पे होते हैं उनको जला दिया जाता है। ऐसा हो जाता है भाव संग का। तो ऐसा श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, और श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो मेरी तो बुद्धि, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अज्ञानी हूं, मगर मेरा मनोरथ, मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, मगर मेरा मनोरथ राजाओं वाला है। मेरा मन हो रहा है कि सारी दुनिया बड़ी प्यारी सी हो जाए, जबकि मुझसे खुद को भी प्यारा बनाना बड़ा मुश्किल रहता है। मगर लग रहा है कि जब मेरे को प्रभु श्री राम का संग होगा
तो सब दुनिया सुंदर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, बट फिर भी मनोरथ राजाओं वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे इस चाह को, चूंकि मेरी बुद्धि भले ही नीची है बट चाह मेरी बड़ी ऊंची है और मेरा मार्ग बड़ा अच्छा है और प्रभु श्री राम का मेरे पास संग है, एक ना एक दिन ये सारा समाज, सारी दुनिया सब सुंदर हो ही जाएगी। और इसके जो कलयुग के दोष हैं, जो लोगों में दोष है, जो अज्ञानता वर्ष बुरे संग की वजह से उनमें आ गए हैं, वो श्री राम का संग पा करके, एक अच्छा संग पा करके, अच्छी भावना पा करके एक दिन सुंदर हो ही जाएंगे। और ये जो दुनिया जब सुंदर होगी तो ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी, ऐसी सुंदर होगी कि देवताओं भी स्वर्ग छोड़ करके यहीं आएंगे और यही कहेंगे यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है।